Hi guys, welcome or welcome back to my channel ख्वाब घर. I am Gunjan. Hope you all are doing well. सो गाइज़ आज मैं आप लोगों से एक क्लीनिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको मेरे क्लीनिंग व्लॉग्स कितने ज़्यादा पसंद है और आप सबके डिमांड पर ही मैं क्लीनिंग व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. सो यहाँ पर ना आज मैंने सोचा है कि मेरे लिविंग रूम के मैं कर्टन्स चेंज करूँगी, सोफ़ा कवर्स चेंज करना है, डस्टिंग करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कर्टन्स चेंज करने से तो पुराने वाले जो कर्टन है वो मैंने उतार लिए हैं. अब मुझे नए वाले कर्टन लगाने हैं. बट आपको पता है मुझे ना स्टूल लाना चाहिए था यहाँ के लिए, कर्टन लगाने के लिए. मैं आलस के चक्कर में स्टूल नहीं लेकर आई और मैं ना ये कुशन्स रख के चढ़ रही थी. मुझे लग रहा था कि गिर जाऊँगी क्योंकि हाथ नहीं जा रहा था और कुशन तो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो मेरा पैर भी ऐसे थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा था. बट फिर मैं चढ़ गई. मैंने सोचा चढ़ जाती हूँ, इसी से काम चल रहा है तो चला लेती हूँ. अब कि कौन स्टूल निकालने जाएगा और स्टूल लेके आएगा. तो मैंने यहाँ पे देखे कुशन में चढ़ के और जैसे तैसे करके मैंने पर्दे लगा ही दिए हैं. यहाँ चेंज करना एक्चुअली ज़रूरी हो गया था. मेरे वाइट पर्दे डले हुए थे और नेट के, तो वो बहुत गंदे लगने लगे थे, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा. अदरवाइज़ मैं अभी चेंज नहीं करती क्योंकि अभी ना कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, तो मैं ये अभी कर्टन्स धो भी नहीं पाऊँगी. और ड्राई क्लीन मैं वैसे भी नहीं कराती हूँ, मैं घर पर ही वॉश करती हूँ. तो अभी तो ये वॉश नहीं हो पाएंगे, तो अभी बस इन्हें फोल्ड करके मैं रख रही हूँ कि जब थोड़ा धूप निकलेगी, मौसम थोड़ा बेटर होगा, तब इनको धो लूँगी. चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने अभी ही चेंज कर दिया, वेट ही नहीं किया मैंने. ना लिविंग रूम के जो कवर्स हैं, मतलब सोफ़ा कवर्स हैं, मुझे वो भी चेंज करना था. तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी. सिंगल सीटर जो हैं उनको मैं अच्छे से ना सिल देती हूँ उनके कवर को, ताकि वो जब बैठे तो ख़राब ना हो, नहीं तो फिर ख़राब होने लगते हैं. तो मैं सिंगल सीटर को तो बहुत अच्छे से सिल करके रखती हूँ. तो वो बहुत टाइम लेता है, हाँ, क्योंकि अच्छे से करना होता है ना. आपको जब सिलने वाली बात आती है तो आपको बहुत टाइम लगता है वैसे भी. और जो मेरा 3 सीटर है उस पे तो मैं ये बड़ा सा जो बेडशीट है मेरा वो मैं बिछा देती हूँ. और आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी ऐसे फैंसी से थ्रो नहीं यूज़ करती हूँ. मैं हमेशा बेडशीट यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है जो बेडशीट है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ना बहुत सारे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिफरेंट प्रिंट मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर मिल जाते हैं. आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं. और आप ना इसको थ्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अभी तो फ़िलहाल मैं इसको प्लेन बेडशीट की तरह ही यूज़ कर रही हूँ. अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बट आगे किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आप इस सिंगल चादर को कैसे आप थ्रो बना सकते हो. मुझे सेंस समझ नहीं आता उतने महंगे एक्सपेंसिव थ्रोज़ में पैसा डालने का, इसीलिए मैं हमेशा अच्छे सुंदर बेडशीट्स ले लेती हूँ. और सिंगल बेडशीट लेती हूँ, उनको कट करके, एक बेडशीट को कट करके 2 में डिवाइड कर लेती हूँ और एक पूरा बेडशीट जो है वो मेरे 3 सीटर में आ जाता है. तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ. मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, मुझे पसंद है ये तरीका. वैसे भी भाई हम गृहिणी हैं, हमें तो पैसे बचाना आना ही चाहिए ना. फिजूल खर्ची करने का क्या ही मतलब बनता है. जब आपका काम बेडशीट में हो सकता है तो थ्रो क्यों लेना, राइट. तो चलिए इसी नोट के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ. और अभी मुझे करनी है डस्टिंग. तो अभी मैं बहुत अच्छे से मेरा जो टीवी यूनिट है ना उसको क्लीन करूँगी, उसका एक सामान हटा के क्लीन करूँगी. और ये वाली जो क्लीनिंग हो रही है ये मेरी बहुत टाइम बाद क्लीनिंग हो रही है. काफ़ी टाइम से मैंने करी ही नहीं थी, तो काफ़ी डस्ट हो गई थी. अदरवाइज़ ना मैं ऐसे डेली थोड़ा ऊपर तो क्लीन कर देती हूँ, तो इतना डस्ट नज़र नहीं आता है. बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं करी थी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था. इन सब चीज़ों में ना मेरा बहुत टाइम गया है, लंबा टाइम मुझे लगा है. और अभी अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने. इसके बाद झाड़ू और पोछा भी करना था. वैसे तो सुबह मेड आके करके गई थी, बट क्योंकि मैंने डस्टिंग करी है उसके बाद मैंने कर्टन्स चेंज किए, तो फिर झाड़ू पोछा करना ही पड़ा. गंदे तो निकल ही जाता है, गिर जाती है गंदगी बहुत सारी. तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद पोछा भी लगा दूँगी, ताकि कुछ भी थोड़ा बहुत भी गंदा गिरा हो ना तो वो ऊपर कवर में बैठे जब सोफ़े में तो ना लगे, और फिर ये गंदगी बेड तक जाती है, तो ये सब ना हो, इसलिए मैं अभी ही झाड़ू और पोछा दोनों कर लूँगी.
ये मेरे लिविंग रूम का ही एक एरिया है जिसे मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा चेंज करती हूँ। तो बस उसी के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी झाड़ू और पोछा करके, और फिर यहाँ पे दूसरा सेटअप करूँगी। और पता है आपको, मेड झाड़ू पोछा रोज़ करती है, बट उसके बाद भी कभी मुझे झाड़ू लगाना होता है ना, तो इतनी गंदगी निकलती है। वो लोग बस ऊपर ऊपर करके चली जाती हैं अंदर से, और बहुत अच्छे से बेड के नीचे से या फ्रिज के नीचे से, ये सब चीज़ें तो वो करती ही नहीं है। मेरे तो अभी फ़िलहाल तो इतनी परेशान कर रही है, हो सकता है ठंडी के कारण नहीं कर रही हो अच्छे से काम। जो मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं बाहर ना, उनको हटा करके भी नहीं साफ़ कर रही हूँ। उनके पीछे इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि पत्तियाँ झड़ती हैं करती हैं तो, मगर वो हटा ही नहीं रही हैं, क्लीन ही नहीं कर रही है, तो मैं ही करती हूँ। अभी मैं उन्हें बोल भी नहीं रही हूँ, मुझे लगता है कि चलो अभी ठंडी बहुत है तो हो सकता है कि वो ठंड के कारण इस तरीके से कर रही हो, क्योंकि वो ऐसे करती नहीं है, वो बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत सफाई से करती है। बट अभी इन दिनों कर रही है तो हो सकता है कि उससे नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि ठंड तो सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, मुश्किल हो रहा है काम करना। और यहाँ पे अभी मैंने ना फ़िलहाल ये वाला दरी जो है वो डाल दिया है। अभी लिविंग रूम में नहीं डाला है, वहाँ भी डाल दूँगी। अभी ठंडी में तो मैं हमेशा फ्लोर को कवर करके रखती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। और वैसे भी मुझे ना फ्लोर में ऐसे दरी, कारपेट ये सब डालना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब मुझे कोज़ी कोज़ी लगता है। तो बस यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई थी। और शाम को रोहित बाहर से मोमोज़ ले आए थे, तो बस हम लोग यहाँ पे चारों मोमोज़ खा रहे थे। पापा नहीं खाते हैं, पापा को बोला है थोड़ा बहुत टेस्ट कर लो, बट पापा मोमोज़ नहीं खाते। एंड मुझे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर सब जगह के नहीं। मुझे जैसे आज जो रोहित लेकर आए थे ये वाले भी मुझे मोमोज़ इतने पसंद नहीं आए। मुझे डोलमा आंटी के मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। उनके तो मैं पता नहीं 2-3 प्लेट खा जाती हूँ सच्ची मुझे बहुत पसंद है उनके मोमोज़। अभी ये वाले मोमोज़ मुझे इतने पसंद नहीं आए थे, तो थोड़े बहुत ही खाया मैंने और उसके बाद रख दिया था। यहाँ पे पापा कह रहे थे हमें खाना ही नहीं है तो हम क्या ही करें, तो वो चले गए थे अपने रूम में कि हम रेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग खाओ। और मम्मी यहाँ मौसी से बात कर रही थी, मौसी का फ़ोन आया हुआ था तो मौसी से बात चल रही थी मम्मी की तो मम्मी भी देखिए प्लेट लेके बैठी हैं कि कैसे खाएंगी, क्या करेंगी। कुछ मौसी हमसे भी बोल रही थी तो उसका ही मैं जवाब दे रही थी। अभी मोमोज़ खा लेंगे तो पता नहीं कितनी भूख होगी, क्योंकि डिनर टाइम तो हो गया है। तो देखती हूँ, अभी सबसे पूछती हूँ कि कौन क्या खाने वाला है। वैसे पापा ने मोमोज़ नहीं खाया तो हो सकता है कि पापा को कुछ भूख लगे तो पापा के लिए कुछ बनाना हो। तो लेट्स सी कि क्या बनाती हूँ। बट अभी तो फ़िलहाल हम सब लोग मोमोज़ इंजॉय कर रहे हैं मज़े से। यहाँ पे इसके बाद रोहित उठ के मम्मी के पास चले गए थे कि मम्मी मैं फ़ोन पकड़ रहा हूँ, आप बात करते करते खा लो, क्योंकि मम्मी खा ही नहीं पा रही थी। और फिर अभी ठंडियों में तो खाना बहुत जल्दी ठंडा होते जा रहा है। मोमोज़ खाने के बाद, मौसी से बात करने के बाद किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली कांच के ही बर्तन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी ठंडी है तो चाय ज़्यादा बन रही है, फिर सूप पी रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं हल्दी वाला, तो इन सब चक्करों में ना कप और ग्लासेस काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो वही सब मैं यहाँ पे क्लीन करके हटा रही हूँ। अभी पानी थोड़ा नॉर्मल भी है तो अभी कर लूँगी तो हो जाएगा क्लीन, और फिर ज़रूरत होगी तो बर्तन एटलीस्ट रहेंगे, ग्लासेस कप्स वगैरह रहेंगे हमारे पास, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। फिर पापा ने मोमोज़ तो खाया नहीं था, तो पापा को तो भूख लगी थी, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी रखी हुई है तो पापा बोल रहे हैं हम सब्ज़ी रोटी खा लेंगे, तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा के रख रही हूँ और गरम गरम पापा को रोटी दे दूँगी, या मम्मी रोहित को भी खाना होगा तो उनको भी गरम गरम बना के दे दूँगी। मैंने तो पेट भर लिया मोमोज़ खा के मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है, तो मेरा तो पेट भर गया मोमोज़ खाने के बाद। तो अभी बस फटाक से आटा लगाऊँगी और इन लोगों को मैं गर्मा गर्म रोटी खिलाऊँगी। मम्मी ना फ्रोज़न मटर लेकर आई थी घर से, घर पर ही मम्मी बनाती हैं, तो मैं उसी को खाली कर रही थी। और ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं इन्हीं में ही स्टोर करके रखती हूँ मैं,
तो जो पुराने वाला है वो पहले हटा रही हूँ, और जो अभी मम्मी लेके आई हैं ना, ये वाला देखिए, आई थिंक 2 किलो मम्मी लेकर आई हैं, तो वो मैं पूरा इसमें डाल के रख दूँगी और स्टोर कर दूँगी। आराम से 6-8 महीने बहुत अच्छे से चलता है, और हमेशा मम्मी बना के लाती हैं। वैसे तो मम्मी 5 किलो लाती हैं, तो वो पूरा साल भर आराम से हमारा चल जाता है, बट इस बार मम्मी को क्योंकि जाना है तो मम्मी इसलिए सिर्फ 2 ही किलो बना पाई हैं। तो बस इन्हें अच्छे से स्टोर करके रखूँगी, जितने भी महीने चल जाए। वैसे तो 7-8 महीने, 6 महीना तो एटलीस्ट चल ही जाएगा, 7-8 तो नहीं, 6 महीना तो ये चल ही जाएगा। अभी एक डिमांड और आई है, रोहित को खाना है दाल चावल, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल भी, क्योंकि आटा तो लगा लिया है, सब्ज़ी रखी हुई है, बस दाल चावल फटाफट से चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल अच्छे से धो के और तड़का मैं अभी लगा दूँगी। इसमें तड़का मतलब मैं प्याज और टमाटर काट के बॉईल करते टाइम ही डाल दूँगी, तो उससे थोड़ा फ्लेवर अलग आ जाता है। फिर जब उतारूँगी तो सिर्फ जीरा राई घी के साथ और हींग, उसका तड़का मुझे लगाना होगा। तो अब पूरा खाना बन रहा है। अभी तक था कि हमें सिर्फ सब्ज़ी रोटी खानी है, बट अब मैं पूरा ही डिनर बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।